दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जो ये विवाद है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बी.आर. गवई से सवाल पूछे हैं। एक सवाल दो सवाल नहीं, कुल 14 सवाल पूछे गए हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से सवाल कर सकता है और क्या सीजेआई राष्ट्रपति को निर्देशित कर सकता है। दोस्तों ये जो पूरा मामला है संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति सर्वोच्च है या सीजेआई सर्वोच्च हैं, इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति धनखड़ भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे थे। धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है या फिर राष्ट्रपति। तो इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नए सीजेआई बी.आर. गवई आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन ये जो नौबत है आखिर शुरू कैसे हुई, दोस्तों इसे जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। याद करिए 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल में विवाद चल रहा था। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को विधेयक दिया कि हमने ये कानून बनाया है, ज़रा जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए, मामला बहुत सीरियस है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने देरी कर दी, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया था। फैसला ये था कि अब देश का कोई भी राज्यपाल किसी भी विधेयक को 1 महीने से ज़्यादा नहीं लटका सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी निर्देशित कर दिया था। जहां राज्यपाल के लिए 1 महीने की समय सीमा तय की गई थी, तो वहीं राष्ट्रपति के लिए 90 दिनों की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी थी। देखिए ये तो आप सभी को मालूम है कि कानून कैसे बनता है। जो देश का कानून है वो हमारी संसद बनाती है और जो राज्यों का कानून है वो विधानसभा बनाती है। कानून बनाने का काम विधानसभा और संसद का है। जिसकी सरकार होती है वो कानूनविदों की राय लेकर एक बिल तैयार करवाता है। यही बिल लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाओं में पारित कराया जाता है। जब ये पास हो जाता है तब इसी बिल या विधेयक को राज्यपाल, अगर राज्य में है तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है, अगर केंद्र सरकार ने कोई बिल पास कराया तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और यहीं से शुरू होता है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। देखिए केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का अमूमन राज्यपाल होता है। अगर मैं तमिलनाडु के बारे में बात करूं तो तमिलनाडु में जो राज्यपाल रहेगा वो राज्य सरकार को उतना स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देगा। वहीं जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है वो राज्य सरकार का सहयोग करेगा। वहीं जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है वो केंद्र से तालमेल बिठाएगा और जो राज्य सरकार है उसे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देगा। कई बार आपने शिकायत सुनी होगी, ममता बनर्जी इसको लेकर बात कर चुकी हैं, जो तमिलनाडु सरकार है वो भी इसको लेकर बात कर चुकी है। यानी आप ये समझिए कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, इसी विवाद को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति को कह दिया था कि आप किसी भी बिल को 90 दिनों से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लटका सकते। यही बात शायद राष्ट्रपति को बुरी लगी और राष्ट्रपति ने धड़ाधड़ नए सीजेआई से 14 सवाल पूछ डाले। बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रपति सीजेआई से सवाल पूछ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, राष्ट्रपति सीजेआई से, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकता है। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद आर्टिकल है 143(1). इसी को आधार बनाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए सीजेआई बी.आर. गवई से सवाल पूछा है। तो ये जो सवाल पूछे गए हैं आर्टिकल 141 के तहत पूछे गए हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई राष्ट्रपति को निर्देशित कर सकता है?
राष्ट्रपति के लिए आदेश जारी कर सकता है? तो इसका जवाब भी है हाँ। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 142। इसी 142 में पूर्ण न्याय की बात कही गई है। पूर्ण न्याय यानी अपने अधिकारों से भी हटकर जाकर आप पूर्ण न्याय कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु केस को सॉल्व किया इसी 142 के तहत। इसी 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ज़रूरत पड़ने पर वो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल जवाब वो कर सकता है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया तो वहीं पर राष्ट्रपति ने 143(1) का इस्तेमाल किया। अब बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति ने सवाल क्या पूछे। देखिए, मैं 14 सवालों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 अहम सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। राष्ट्रपति ने सीजेआई से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर सकता है? दूसरा सवाल था, क्या किसी बिल पर राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए एससी यानी सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन फिक्स कर सकता है? यही 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसा कि हमने आपको आर्टिकल 142 में बताया कि पूर्ण न्याय का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उसी 142 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि भाई कोई भी राज्यपाल किसी बिल पर 1 महीने से ज़्यादा कुंडली मारकर नहीं बैठ सकता, और राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं कर सकता। इसकी समय सीमा तो निर्धारित होनी चाहिए थी। और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था बहुत बेहतरीन फैसला है, क्योंकि लगातार लोग इससे जूझ रहे हैं। अगर आप केंद्र राज्य संबंधों को गौर से देखेंगे तो जहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं, वहाँ पर काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी तो आपने देखा होगा एलजी कितना ज़्यादा परेशान करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ऐतिहासिक था। अब क्या राष्ट्रपति को ढाल बनाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले उपराष्ट्रपति ने इसको उठाया था, इस मुद्दे को। अब जब बात नहीं बनी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे करके इस सवाल को फिर से उठाया जा रहा है। अभी जो सवाल पूछे गए हैं, इस सवाल का जवाब हाँ ही है। आर्टिकल 142 को अगर गौर से देखा जाए तो भाई समय सीमा तय कर सकता है पूर्ण न्याय देने के लिए। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अब जो हमारे नए सीजेआई BR गवई साहब हैं वो करेंगे क्या। अब BR गवई साहब राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करेंगे, जिसमें कम से कम 5 जज शामिल होंगे। यानी राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देने के लिए 5 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी। दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है दरअसल ये राजनीति से प्रेरित है। जानकार मान रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो राष्ट्रपति को आगे करके इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहती है। जानकार ऐसा कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ये चाह रही है कि जिस राज्य में उसकी पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर राज्यपालों के द्वारा या उपराज्यपालों के द्वारा उस सरकार पर दबाव बनाया जाए। एग्जाम्पल के लिए आप हिमाचल ले सकते हैं, कर्नाटक ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल ले सकते हैं। इन राज्यों में आप देखेंगे तो जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं दखल राज्यपालों के माध्यम से ही देती रहती है। तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार उपराज्यपालों या राज्यपालों के द्वारा गैर बीजेपी शासित राज्यों को कंट्रोल करना चाहती है, और इसीलिए अब वो ढाल बना रही है राष्ट्रपति को। बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति पर दबाव बना सकती है? अब यहाँ पर एक नई बहस भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो राष्ट्रपति को ढाल बना रही है, राष्ट्रपति का इस्तेमाल करके वो अपना हित साधना चाहती है। दोस्तों, कहने को तो हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन क्या वो बहुजनों पर जब जुल्म जाती होती है तो क्या वो आवाज़ बुलंद करती हैं? क्या वो इसके लिए आवाज़ उठाती हैं, या सिर्फ वो केंद्र सरकार जितना कहती है उतना ही करती हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को नए सीजेआई मिल गए हैं। उनका नाम BR गवई है, जो दलित समाज, बौद्ध समाज से आते हैं, और उनसे देश बहुत सारी उम्मीदें कर रहा है। और BR गवई साहब अब इन सवालों का जवाब कैसे देंगे, क्या देंगे, कितना संतुलन स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि अब टकराव बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो टकराव है इसे कैसे कम किया जाए,
ये भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चुनौतियां अभी बी आर गवई के सामने हैं। वैसे वे 23 नवंबर 2025 तक ही सीजीआई रहेंगे और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी देश के लिए देने हैं। देश की जनता उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रही है। तो अब देखना होगा बी आर गवई साहब राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। राष्ट्रपति ने जिस तरीके से सीजीआई से, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे, आपको क्या लगता है, क्या मोटिव होगा, क्या इंटेंशन होगा, क्या इरादा होगा राष्ट्रपति का इसके पीछे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।